नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है हम लोगों की, ये उसी क्लास का एक नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस के टाइप वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं। तो आज हमारा जो ये क्लास है इसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस देखेंगे कि प्रॉफिट किसी परसेंटेज बढ़ाने पर कितने रुपये की वृद्धि या कमी होने पर वहाँ पर प्रभाव कितना पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को भी हम कंसेप्ट वाइज करेंगे, कंसेप्ट वाइज समझेंगे, विदाउट किसी फार्मूले के समझेंगे। और एक क्वेश्चन जो है, मान के चलिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर लाभ हानि जिस एग्जाम के पोर्शन में है, मैथ्स के जिस पोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे मान के चलिए क्वेश्चन में भी आने की संभावना जो होती है 90% होती है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन वाइज ही हम लोग देखते चलेंगे, टाइप वाइज इसको समझते चलेंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। कोई घड़ी है, उस घड़ी को क्या किया गया, 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया। दिखाई दे रहा है आप लोग को, बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता, क्या किया जाता, 80 रुपये में क्या किया जाता, कम पर बेचा जाता। कम पर बेचा जाता है तो क्या होता है, 10% की हानि होती। तो तदनुसार उस घड़ी का सीपी ज्ञात करें। उस घड़ी का क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है कितना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि किसी घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम पे बेचा गया होता, यानी कि कोई घड़ी थी उसे 30% लाभ पर बेचा गया, अगर 80 रुपये कम में बेचा गया होता तो क्या होती, 10% की हानि होती। यानी कि 80 रुपये कम बेचने का मतलब है जो 30% प्रॉफिट है वो भी उसका गया, और प्लस 10% हानि भी होने वाली है। तो प्रॉफिट इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब दोनों अपोजिट है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लें। यानी कि 30% और प्लस कितना हुआ, 10% की हानि हुई है, 10% का लॉस, दोनों को जोड़ लिया। यानी कि जो 80 रुपये का अंतर आने वाला है वो कितने पर, 30 प्लस 10 यानी कि 40% बराबर कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। पूछा क्या गया हमसे, सीपी पूछा गया। सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। यानी कि पहले 130 हुआ होगा और उसको 80 घटाया गया तो 90% हो गया। यानी कि जो 100% निकालना वो इसी 80 पर निकालना, 80/40 × 100। यानी कि यहाँ से हम डिवाइड किए, ये कितना आ गया, 200 रुपये। यानी कि जो लागत मूल्य है या जो सीपी है वो कितना है, 200 रुपये। समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ आया, जब समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो प्रॉफिट क्या होता, नहीं होता, बल्कि क्या होता, वहाँ पर लॉस होता, हानि होती। हानि कितने की होती, तो 10% की होती। यानी 10% की हानि का मतलब हो गया कितने का हानि हो गया, यानी कितना कम हो गया, यानी 30% प्रॉफिट खत्म हुआ प्लस 10% हानि, यानी कि 40% बराबर हो गया कितने, 80। यानी कि 80 रुपये कम करेंगे तो 40% का प्रभाव पड़ेगा, 40% कम होगा। तो यह 40% 80 के बराबर है, चाहिए कितना, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। यानी कि 100% बराबर हमको क्या होगा, 40 को 80 को हम 40 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो सीपी यहाँ से हमको कितनी मिल गई, तो 200 रुपये मिल गई। समझ में आप लोग को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक साड़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई। क्या की गई, 12.5% के लाभ पर बेची गई। तो यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। यानी कि क्या किया गया होता, 15% लाभ पर बेचा गया होता। बेची कितनी गई, 12.5% के लाभ पर, अगर उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता तो क्या होता, 10 रुपये अधिक मिलते। क्या होते हैं, 10 रुपये अधिक मिलते हैं। तो साड़ी का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करें। तो सीपी साड़ी का ज्ञात करने, यहाँ देखिए 12.5% पहले बेचा गया, बाद में 15% बेचा गया, दोनों क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि पहले 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा गया, अब कितने पे बेचा गया, 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी कि 10 रुपये अधिक मिला। कब मिला, अब इन्हीं दोनों का अंतर निकालेंगे, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया, यानी कि 2.5% जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, 10 रुपये के बराबर है। हमें चाहिए कितना, 100%। क्यों, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हम 2.5 से डिवाइड करके और क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 जाएगा, यानी कि 400 रुपये। यानी कि जो सीपी है वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। समझ में आया आप लोग को, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या गया कि एक साड़ी को 12.5% के लाभ पर बेचने पर
बेची गई। यदि यह 15% के लाभ पर बेची जाती तो 10 रुपये और प्राप्त होता है, यानी कि 12.5 से 15 यानी 2.5% और बढ़ाया जाता तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी कि जो ये 10 रुपये वो कितने के बराबर है, तो वो 2.5% के बराबर है। हमको चाहिए कितना सीपी, लागत मूल्य पूछा गया, साड़ी का क्रय मूल्य कितना सीपी यानी 100%। तो इस 10 को 2.5 से डिवाइड करके हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 400 रुपये जो है वो क्या आने वाला है, क्रय मूल्य आने वाला। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए आप लोग। देखिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस वजह से बोलता हूँ, जो प्रश्न है प्रश्न को आप कोशिश किए सॉल्व करने की। अगर जब मैं प्रश्न आता है स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप वीडियो को रोक करके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उस क्वेश्चन को क्या करिए, आगे वीडियो को प्ले कीजिए, आगे सॉल्यूशन देखिए जो सॉल्यूशन में कराया हूँ। उसके बाद उसको नोट डाउन मत करिए, आप उसको समझिए, समझने के बाद फिर से आप उस वीडियो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और पीछे आकर उस वीडियो क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं होता है तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। आई होप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा समझाने के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग को आ जाता होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत हो जाता कितना, 20%। यानी कि 15% क्या किया गया, प्रॉफिट पे बेचा गया। यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता, क्या किया जाता, 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो क्या होता, लाभ हो जाता 20% का। क्या हो जाता, 20% का। यानी कि 27 रुपये अधिक बेचने पर ही लाभ कितना हो जा रहा है, 20% का हो जा रहा है। तो यानी कि 5% बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है, 27 रुपये। यानी कि जो हम इसका डिफरेंस निकालिए, दोनों प्रॉफिट ही है, यानी कि 5% जो प्रॉफिट है किसके बराबर है, 27 रुपये के। अब बताना क्या है इसमें, उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी बताना है। तो सीपी के लिए क्या करना है, हमको 100% निकालना था। 100% के लिए क्या करेंगे, 27 को 5 से डिवाइड करके क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 का अगर हम करेंगे 27 दूनी 54, यानी कि 540 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत हो जाएगी, लागत मूल्य हो जाएगी। समझ में आया। पक्की वस्तु को 15% पर बेचा रहेगा, 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 20% का प्रॉफिट होता है। यानी 5% का प्रॉफिट बढ़ जाता कब, जब 27 रुपये अधिक में बेचा जाता। यानी कि जो 5% प्रॉफिट है 27 रुपये के बराबर है। क्या है, 27 रुपये के बराबर है। तो हमको 100% चाहिए, 100% के लिए 27 को 5 से डिवाइड करके क्या किए, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 540 रुपये जो है उसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यानी कि कास्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के बिक्री में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी, किसी वस्तु की बिक्री में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर, यानी कि क्या किया जा रहा है, 162 रुपये की क्या कर दी जा रही है, यहाँ पर वृद्धि कर दी जा रही है। वृद्धि कर देने पर उसके 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता है। यानी कि अब उस वस्तु पर जिस पर 19% का लॉस हो रहा था वो क्या होने लगा, अब 17% का वहाँ पर क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 162 रुपये मूल्य बढ़ाने से 19% लॉस जो है 17% प्रॉफिट में बदल गया। यानी कि जो 19% लॉस है, फल इसको कवर किया होगा प्लस 17% प्रॉफिट। यानी कि 19 और प्लस 17 कितने का, 36% का प्रभाव पड़ा कब, जब 162 रुपये बढ़ाया गया। यानी कि 136 जो है कितने के बराबर है, 162 के बराबर है। हमको चाहिए क्या, इसमें पूछा क्या गया, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 100% सीपी चाहिए 100%। तो क्या करेंगे, इस 162 को हम 36 से डिवाइड करके क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 18 से जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। यानी कि 902 यानी कि 450 रुपये क्या है, सीपी है। समझ में आया आप लोग को। फिर से देख लीजिए क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर जो लॉस 19% और प्रॉफिट में बदल जाता है कितना, 17%। यानी कि क्या होता है, इस 36% का अंतर पड़ता है कब, जब 162 रुपये की वृद्धि की जाती है। यानी कि जब हमको 162 रुपये 36% के बराबर हमको सीपी चाहिए, यानी कि 100%। 100% के लिए क्या करेंगे, इस 162 को 36 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 450 रुपये क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता विक्रय मूल्य पर आम बेच कर 20% लाभ
प्राप्त कर लेता है। यानी कि विक्रय मूल्य पर क्या करता है विक्रेता, नियत मूल्य पर, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। क्या करता है, 20% का प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है। यदि उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। क्या करता है, यानी कि 1 रुपये अगर वो इसको क्या कर दे, कीमत इसकी क्या कर दे, बढ़ा दे, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना था, यानी प्रस्ताव प्रथम स्थिति क्या थी, ए थी, यानी कि 20% प्रॉफिट पर था। प्रथम स्थिति यही है ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 20% से 40% आने पर 1 का अंतर पड़ गया, यानी कि जो 20% है कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। 20% क्या है, 1 के बराबर है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 20% प्रॉफिट लेना है, यानी कि एसपी हमको निकालना कितना, 20% प्रॉफिट यानी कि 120%। तो 120% पर जब निकालना है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 रुपये का प्रॉफिट 20 पर हो रहा है, हमको चाहिए कितना, 120%। तो 120 के लिए हम क्या कर देंगे, 1 का प्रॉफिट 20 पर हो रहा है, गुणे कर देंगे 100 का, 120 चाहिए तो हम गुणा कर देंगे किसका, 120 का। 120 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6, यानी कि 6 रुपये। यानी कि जो वस्तु की पहली स्थिति, फर्स्ट स्टेज जो थी, उस पर उसकी कीमत कितनी थी, 6 रुपये, क्या, विक्रय मूल्य, यानी कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, विक्रय मूल्य 6 रुपये थी। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो 120 की जगह हम 100 कर देते, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाती है, 5 रुपये आ जाती। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए क्या बोला गया, 20% का, एक नियत मूल्य पर आम बेच कर 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कोई फिक्स रेट पर वो आम बेचता है, उससे 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वो 1 रुपये अधिक में बेचता तो उसको क्या होता है, उसका लाभ 40% हो जाता है, यानी कि 1 रुपया बढ़ाने से उसका लाभ कितना हो गया, 20% बढ़ गया, यानी कि 1 रुपया जो है कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। तो पूछा गया है कि पहली स्थिति में, यानी पहली स्थिति क्या थी, 20% प्रॉफिट पर वो उसका एसपी क्या था, एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या था। तो एसपी 120 पर हम निकालेंगे तो 1/20 गुणे 120, यानी कि एसपी कितना आ गया, 6 रुपये। समझ में आया आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता है, यानी कि 13% लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे कितने में, 25 रुपये अधिक में बेचा जाता, क्या किया जाता, 25 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता, 18% हो जाता। कितना हो जाता, 18% हो जाता, यानी कि 5% का प्रॉफिट बढ़ जाता। कब, जब इसे 25 रुपये अधिक में बेचते हैं। तो पूछा क्या गया इसमें होता, तो मेज का लागत मूल्य बताया, यानी कि सीपी बताना है हमको 100%। और जब 100% हमको बताना है तो क्या करना है, इस 25 को 5 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो आने वाला आंसर कितना है, 500 रुपये। ये 500 रुपये क्या है, सीपी है। समझ में आया आप लोग को। मेज पहले 13% के लाभ पर बेचा गया, बाद में 25 रुपये बढ़ाने पर 18% हो गया, यानी कि 5% का प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 पर हुआ। यानी कि हमको कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 के लिए क्या करेंगे, इस 25 को 5 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सीपी हमको कितना मिल गया, 500 रुपये। अब समझ में आया होगा आप लोग को। समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। क्या करता है वो, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, क्या किया होता, 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। लाभ क्या हो जाता, 18% हो जाता। तो अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए, यानी कि 18 रुपये बढ़ता तो लाभ कितना, 15 से 18 हो जाता, यानी 3% का प्रॉफिट होता। और जब 18 रुपये बढ़ाया जाता, यानी 3% बराबर 18 है तो 100%, यानी कि सीपी पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, लागत मूल्य, यानी कि सीपी पूछा गया। तो सीपी 100% बराबर क्या हो जाता, 18/3 गुणे 100, यानी कि 6 3 18, 6 से 1 गया, यानी कि 600 रुपये क्या हो जाता है, इसका सीपी हो जाता। समझ में आया होगा आप लोग को। 15 से 18 हुआ है, 3% की वृद्धि पर 18 रुपये की वृद्धि हुई है, सीपी निकालना है, यानी कि सीपी कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। समझ में आया आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% के हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने के लिए 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु को 5% जो हानि पर बेचा जा रहा था, क्या किया जा रहा था, हानि पर बेचा जा रहा था, वो क्या हो गया, 5% लाभ में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, 5%
लाभ में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हो गया? जब क्या किया गया, उसे 15 रुपये अधिक में बेचा गया। यानी कि 15 रुपये अधिक में कब बेचा गया? जब 5% की क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी, और फिर 5% की प्रॉफिट। यानी कि ये जो 10% हो गया, ये 10% यानी कि 5% हानि को कवर करके 5% प्रॉफिट में गया, यानी कि 5 + 5 यानी कि 10% कितने के बराबर है? 15 रुपये के बराबर है। चाहिए कितना? 100। पूछा क्या गया हमसे? क्रय मूल्य यानी कि CP 100% चाहिए। 100% के लिए क्या होगा? इस 15 का 10 से गुणा भाग देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कहानी वही होने वाली है। होगा कितना? 150 रुपये CP होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस यही क्लास, और समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो टाइप वाइज क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आई होप वही हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। धन्यवाद।